खबर मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना से, जहां महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए समर्पित डॉक्टर मोनिका गुप्ता ने बड़े शहरों की बजाय छोटे कस्बे में प्रैक्टिस करने का फैसला किया। उनका मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती हैं और इसी कारण उन्होंने यहां रहकर उनकी सेवा करने का संकल्प लिया। डॉक्टर मोनिका गुप्ता के अनुसार गर्भावस्था देखभाल, एनीमिया, हार्मोनल असंतुलन और प्रसव पूर्व पश्चात देखभाल जैसी समस्याएं ग्रामीण महिलाओं के लिए सबसे जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। उन्होंने अपनी मेडिकल पढ़ाई के दौरान कई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। महिलाओं के स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए वे विभिन्न स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता अभियान चला रही हैं। मेरी असली जरूरत यहाँ है, इसलिए मैंने ग्रामीण सेवा को चुना। डॉक्टर मोनिका ने कहा कि भविष्य में डॉक्टर मोनिका गुप्ता का उद्देश्य अधिक महिलाओं तक सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इसके लिए वे आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बना रही हैं। मैम, आप डॉक्टर बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अ, मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, मैं प्रेमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि मोहम्मदाबाद गोहना में स्थित है। मैं यहाँ एक गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। अब आपने जैसे पूछा कि मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो एक्चुअली मैं बिलॉन्ग करती हूँ ऐसी फैमिली से जहाँ मेरे जो बैकग्राउंड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब से है। तो मुझे कुछ हटके अपना कार्य करना था। जहाँ मैं लेडी डॉक्टर को देखती थी, जब जाती थी, बीमार पड़ती थी, तो मुझे एक उनको देख के एक इंस्पिरेशन मिलता था कि मुझे ये काम करना और औरतों, महिलाओं के लिए करना एक अलग ही एक जोश भरा और जो एक कहिए कि दिल से काम करना होता है कि नहीं मुझे ठीक करना है पेशेंट्स को। तो मुझे लगा कि नहीं इस फील्ड में आना चाहिए और मेरी जो महिलाओं के प्रति उनके कार्य करने के प्रति जो काम करने की इच्छा थी, वो मैं इस फील्ड के थ्रू ही कर पाती, इसीलिए मैं इस फील्ड को चुनी हूँ। छोटे से कस्बे में आके फिर आपको बैठना ये निर्णय क्यों लिया आपने? मोहम्मद गोहना जैसे छोटे से कस्बे में? हाँ, ये बात सही है क्योंकि मेरी शादी ही हुई है यहाँ पर और आफ्टर मैरिज मैं यहाँ सेटल डाउन हुई हूँ। क्योंकि मैं बाहर जाने की कभी तो सोची थी लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर वैसे डॉक्टर्स पढ़े-लिखे डॉक्टर्स बहुत कम थे, एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं थे और यहाँ के लोगों को, महिलाओं को एक अच्छे डॉक्टर की बहुत ज़रूरत थी, एक अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो मुझे लगा कि नहीं बाहर सेटल होने से, बाहर प्रैक्टिस करने से बेटर है कि हम इस कस्बे में प्रैक्टिस करें, जिससे हमारी वजह से महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी हेल्प मिलेगा उनकी प्रॉब्लम्स को सुधारने में। मैम, आपके मुताबिक ग्रामीण और छोटे कस्बे में महिलाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? यहाँ पर चूँकि महिलाओं को अपनी हेल्थ के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है। वो एक्चुअली वो सोचती हैं कि नहीं मुझे अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए ही सब चीज़ें करनी है। अगर वो खुद को बीमार पड़ती भी हैं तो अपने लिए बिल्कुल भी अपने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हम बीमार हैं तो क्या हुआ? वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स होती भी है फिर भी वो करती रहती हैं। तो इस ऐसे कंडीशंस में अगर हम जैसे डॉक्टर्स अगर रहते हैं तो उनको हमें सबसे पहले उनके हेल्थ के प्रति अवेयर करना होता है कि नहीं, आपको अपने हेल्थ के लिए सोचना है, आप ठीक रहेंगी तो आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों को उचित तरीके से देख पाएँगी और बेहतर देखभाल भी कर पाएँगी। क्या आपको लगता है कि छोटे कस्बे में महिलाओं की स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार की जरूरत है? बिल्कुल है। जैसे? जैसे कि उनको हमें सबसे पहले एजुकेट करना होगा, उनके हेल्थ के प्रति एजुकेट करना होगा कि नहीं, आपको जो प्रॉब्लम्स है उसे आप छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स अगर आप इग्नोर करती हैं तो ये काफ़ी बड़ी हद तक हो सकती है। फिर अगर बड़ी होती है तो फिर वो सँभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उनकी छोटी प्रॉब्लम्स को छोटी ही स्टेज में ही उनको हमें समझा के और उचित इलाज के दौरान उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मैम, देखा जाए कि आप एक कस्बे में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ की आपकी जो ओपीडी फीस है, जैसे शहरों और आजमगढ़ को देखेंगे तो बहुत बहुत कम है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं।
हाँ, बिल्कुल, चूँकि छोटे जगह में अब यहाँ पर लोग इंटीरियर में हैं, उतना अर्निंग नहीं होती है, गाँव में काम कर रहे हैं अपनी खेती-बाड़ी में, तो वो हमारी फ़ीस क्या हम अगर ₹100 या ₹500 रख देंगे, तो ये अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए कम पैसे में मुझे लगता है पैसा बहुत मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि वो हमारे तक आएँ। अगर हमारे तक आते हैं, तब हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, उनकी इलाज कर पाते हैं। तो बेहतर यही है कि कम पैसे में अगर मरीजों को इलाज मिल रही है तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। आपकी भविष्य में क्या योजनाएं हैं और आप छोटे कस्बे में चिकित्सा सेवाओं में कैसे सुधार करना चाहते हैं? भविष्य में मैं तो चाहूँगी कि यहाँ हर एक महिलाओं को, बच्चों को और इवन हर बड़े से बड़े जो बड़े मतलब कि बुजुर्गों को छोटी से छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए हम उनकी ट्रीटमेंट कर पाएँ और आगे मेरी ये सोच है कि मैं यहाँ पर अभी तक तो ऑपरेशंस और मेडिकल फील्ड में कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स लाके ये चीज़ें कर रही हूँ। लेकिन आगे मैं सोचती हूँ कि जो यहाँ महिलाएँ हैं जो इनफर्टिलिटी से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे न्यू टेक्निक्स को लाके मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि उनकी इस प्रॉब्लम्स को का भी समाधान हो और उन्हें बिल्कुल बच्चे मिले। अगर सब चीज़ें प्रॉब्लम्स अगर उनमें सब चीज़ें अगर हम ठीक कर पाते हैं, तो बच्चे भी उनको मिलेंगे ज़रूर। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर मोनिका गुप्ता का ये प्रयास न केवल ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम साबित हो रहा है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।